तो अभी मैं विज़न की मैगज़ीन पढ़ रहा था। साइंस एंड टेक में एक हेल्थ एआई से रिलेटेड एक न्यूज़ आया हुआ था, तो मैं सोचा कि आप सबसे शेयर कर दूं। तो इसमें ये दिया है कि इंडिया जो है वो हेल्थ एआई के साथ मिलके हेल्थ एआई पे काम करना चाह रहा है। जीआरएन के साथ मिलके। जीआरएन अपना ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क है। तो इसमें इंडिया की आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, और NIRDHDS जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ एंड डेटा साइंस है। इन इंडिया के ये दोनों इंस्टीट्यूट इंडिया एआई के साथ मिलके इस हेल्थ एआई पे काम करने वाले हैं, जिनमें जीआरएन के मेंबर भी होंगे। जीआरएन के मेंबर करंट मेंबर अभी यूके और सिंगापुर हैं। तो इसमें ये एक इंडिया एआई की स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने के लिए है। इंडिया एआई जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है। ठीक है, तो अब इसमें हमें बताया है कि इसको हेल्थ एआई को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो पेशेंट सेफ्टी एंड रिस्क मिनिमाइजेशन। हमें सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ेगी, हमें रिस्क को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, हमें हार्म को प्रिवेंट करना पड़ेगा, ताकि लोगों का भरोसा इस पर आ पाए, लोग भरोसा कर पाएँ कि उनके हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से दूसरा है कि डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। लोगों का डेटा कहीं लीक ना हो जाए। पेशेंट का डेटा सेंसिटिव होता है, तो उसे पेशेंट की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ आपको रेगुलेशन देना होगा। ये भी एक बड़ा चैलेंज है, तो इसकी भी ज़रूरत है हमें, ताकि गाइडलाइंस ऐसे कुछ बन पाएँ जो एम्फेसाइज कर पाएँ रिगार्डिंग सेफगार्डिंग द पर्सनल हेल्थ डेटा। अब तीसरा पॉइंट है एथिकल यूज़ एंड फेयरनेस, ताकि उस डेटा को एक फेयर तरीके से यूज़ कर पाएँ। ठीक है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। रिस्किंग अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे ऐसी बात हो जाती हैं जैसे कि आप किसी के डेटा को आप ट्रेन करने के लिए एआई को ट्रेनिंग देने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये ना होना चाहिए। तो इस तरीके की एथिकल यूज़ और फेयरनेस में आती है। अब चौथा बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें हमें बताया है कि मेनी एआई सिस्टम ऑपरेट्स एज अ ब्लैक बॉक्सेस। ब्लैक बॉक्सेस वो होता है जो मतलब रिजल्ट आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे देता है विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ दे अराइव्ड एट देम। मतलब कि आपको एक्सप्लेन नहीं करता है कि उस रिज़ल्ट तक उसने कैसे पहुंचा, किस चीज़ से उसने अंदाज़ा लगाया, किस चीज़ से आपको ये रिज़ल्ट दे रहा है, किस बेसिस पे। तो ये बहुत बार कॉमनली देखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं कि एआई में एआई के एप्लीकेशंस क्या हैं हेल्थ केयर में। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक में एआई यूज़ होता है। दिल्ली एम्स के बाद द्वारा डेवलप किया गया एक डायग्नोसिस के लिए जो डिटेक्ट कर लेता है पहले कैंसर का अर्ली डिटेक्शन के लिए एक ioncology.ai करके प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, जो CDAC के साथ मिलकर किया गया है। फिर आपका ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, ये भी एक क्रिएशन ऑफ न्यू मेडिकेशन को एक्सेलरेट करता है। उस मेडिकेशन तरह तरह के मेडिसिन्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को देख के उसको आइडेंटिफाई करके उसको एक ब्रेकडाउन करके समझता और समझना, और उसके अलावा फिर एक नए ड्रग को तैयार करना उस बेसिस पे, तो इसमें मदद करता है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल्स और क्लिनिकल सेटिंग में एआई के क्या यूज़ है, किस तरीके से वो मदद कर पा रहा है। तो हम देखते हैं कि रोबोटिक सर्जरीज़ में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो डा विंकी रोबोट एम्स दिल्ली ने ये बनाया है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स को भी परफॉर्म करने में सक्षम है और विथ प्रिसीजन बहुत अच्छे से कर पा रहा है। फिर हम देखते हैं वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट्स, जो क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जो ई संजीवनी के में इंटीग्रेट किया गया है। ई संजीवनी जो गवर्नमेंट के द्वारा काम में आया है। अब बात करते हैं हेल्थ डेटा मैनेजमेंट में एआई का क्या रोल है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आप पहले रजिस्टर तैयार करते थे, आप कंप्यूटर पे तैयार करते हैं, उसको एआई ने बहुत इजी कर दिया है। पेशेंट के डेटा को रखना, पैटर्न फाइंड करना कि एक पर्टिकुलर पेशेंट का क्या है ऐसा पैटर्न है जो उसके हेल्थ से रिगार्डिंग है। तो ये आयुष्मान भारत जो है डिजिटल हेल्थ मिशन, एक उसका बेहतर एग्जांपल हो सकता है। तो उस तरीके से हम देखते हैं। अब चैलेंजेस क्या है अगर हम एआई को हेल्थ केयर में इंटीग्रेट करते हैं, तो उसमें क्या चैलेंज आ रही है। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस पे बात करते हैं।
तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसमें अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस का रिस्क है, बढ़ते ही जा रहा है। तो उसमें रिस्क है कि आपके डेटा का कोई ऑथराइजेशन नहीं है, आपके डेटा लीक हो सकती है, आपके डेटा का कोई सेफ्टी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज देखा जा रहा है। दूसरा चैलेंज देखा जा रहा है एल्गोरिदमिक बायसनेस का। जिस तरीके से कि एक एल्गोरिदम को पकड़ के और उस बेसिस पे बाकियों का पूरा पैटर्न नहीं नोटिस करना, और छोटा सा एल्गोरिदम अगर कॉमन मिल जाता है तो उस चीज़ पे सेम डिसीजन दे देना, सेम रिजल्ट दे देना, वो थोड़ा सा गड़बड़ है। दूसरी बात करते हैं एथिकल चैलेंजेस। तो हम उसमें देखते हैं कि जस्टिस और फेयरनेस का सबसे बड़ा एथिकल चैलेंज है कि इक्विटेबल एक्सेस और अनबायस्ड डिसीजन होना चाहिए। कहीं भी डिसीजन में बायसनेस नहीं होनी चाहिए और एक्सेसिबिलिटी पूरी होनी चाहिए सभी के लिए। दूसरा बात करते हैं पेशेंट कंसेंट एंड प्राइवेसी। सबसे पहले तो पेशेंट के हेल्थ केयर डेटा को आपको सेफगार्ड करना होगा, उसके बिना पेशेंट का भरोसा नहीं बन पाएगा एआई सिस्टम पे, तो एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। फिर अब बात करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीह्यूमनाइजेशन पे, क्योंकि एआई की गलतियों पे और या उस पर कुछ ज़्यादा रिलाई होने से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम पेशेंट के इंटरेक्शन को ट्रस्टवर्दी बनाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी के चैलेंजेस को, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्बन स्पेस के लोग, पैसे वाले लोग या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग को रिप्रेजेंट किया जाए और रूरल बैकग्राउंड के लोगों को रिप्रेजेंट ना किया जाए, ठीक है। तो किसी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस एंड ट्रस्ट की बात करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग, उसी फील्ड के लोग एआई को अपने हेल्थ केयर में लाना ही नहीं चाहें, रेजिस्ट करें उसे, क्योंकि उन्हें वो डर हो कि उनका जॉब चला जाएगा, क्योंकि उन्हें डाउट हो कि नहीं एआई की अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, या उस पे उनको डाउट हो कि हम एआई पे रिलाई कर सकते हैं नहीं। ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा ना। और हम देख पा रहे हैं बहुत सारे देशों में, बहुत सारे कंट्रीज़ में ये हम देख पा रहे हैं कि ऐसा किया जा रहा है, रिलाई करके देख रहे हैं। अब जैसे फिनलैंड में अब जो रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए एक वेरेबल यूज़ किया जाता है, ताकि क्रॉनिक पेशेंट जो हैं रियल टाइम में वो हॉस्पिटल में रोज़ विज़िट ना करें, उससे उनको बचाया जा सके। तो एक वेरेबल उनको यूज़ किया जा रहा है और वो काफ़ी हद तक सही साबित हो रहा है। तो इंडिया उससे ये चीज़ ले सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरा, सिंगापुर में भी देख रहे हैं फेडरेटेड लर्निंग फॉर डाटा सिक्योरिटी। सिंगापुर अप्लाइज फेडरेटेड लर्निंग टू ट्रेन मॉडल्स ऑन डिसेंट्रलाइजेशन डेटा विदाउट शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से देखते हैं WHO ने भी बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स दिए हैं एआई को हेल्थ केयर में। सबसे पहले तो वही हमने जो बात की, प्रोटेक्ट ऑटोनॉमी, प्रमोट ह्यूमन वेलबींग, ह्यूमन सेफ्टी, पब्लिक इंटरेस्ट, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी ज़रूरी है, फॉस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी बहुत ज़रूरी है, इंश्योर इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी, एंड लास्ट, प्रमोट एआई दैट इज़ रिस्पॉन्सिव एंड सस्टेनेबल, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि रिकमेंडेशन फॉर इंटीग्रेटिंग एआई इन हेल्थ केयर इन इंडिया। मैंने जैसे ही देखा मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं इसके आगे पढ़ ही रहा हूँ। तो हम ये देखते हैं रिकमेंडेशन क्या है। तो रिकमेंडेशन है कि इम्प्रूविंग डेटा डाइवर्सिटी एंड रिड्यूस बायसनेस, है ना। तो हमने ये बात कर ली है, अब हम कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं। तो डेटा डाइवर्सिटी को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, बायसनेस को कम करना ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेनिंग एआई ऑन डाइवर्स सोशो इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिक एंड डेमोग्राफिक डेटा सेट्स, इनहेंसेस एक्यूरेसी एंड रिड्यूस बायसनेस, बहुत अच्छी बात है। ब्रिजिंग द अर्बन रूरल डिवाइड, ये बहुत ज़रूरी है, खासकर इंडिया में। अर्बन रूरल डिवाइड को ख़त्म करना और एक ब्रिज बनाना, उस बीच में दोनों में कनेक्शन डालना बहुत ज़रूरी है। तो टेलीमेडिसिन कनेक्ट अर्बन डॉक्टर्स विथ रूरल कम्युनिटीज़, एक्सपेंडिंग इक्विटेबल हेल्थ केयर, ताकि आपको रूरल रिमोट एरियाज़ तक पहुंचना पड़ेगा और पहुंचाना भी पड़ेगा। ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं एम्ब्रेस रेगुलेटरी एंड सैंड बॉक्सेस अप्रोच, सही है। अब हम देखते हैं कि कंट्रीज़ लाइक USA, कनाडा, जापान, इंडोनेशिया यूज सैंड बॉक्सेस टू फॉस्टर रेगुलेटरी इनोवेशन एंड इवैल्यूएट एआई ड्रिवन डिसीजन, बहुत अच्छी बात है, ये इंडिया को सीखना चाहिए, तभी ये कंट्री डेवलप्ड होते जा रही हैं।
use human in the loop model of AI technology, which gives room for human to oversight the functioning and performance of ecosystem. बहुत सही. तो इसका कंक्लूजन ये है कि AI offers transformative potential for diagnostics, treatment and healthcare access, but must be regulated to address challenges of safety, bias and privacy and inclusivity. Coordinated efforts in innovation, capacity building, ethical governance and international collaboration will enable India to harness AI for improved healthcare outcomes at scale. है ना. तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन में कि AI हमें ऑफ़र करता है कि AI के पास पोटेंशियल है कि वो डायग्नोस्टिक में, ट्रीटमेंट में, हेल्थ केयर एक्सेस में, सब में हमें मदद कर सकते हैं. बट उसको रेगुलेट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए. उसके चैलेंजेस जो हैं उसको कंसिडर करना चाहिए. उसके कंसर्न में रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए. सेफ्टी, पेशेंट के सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए. पेशेंट के प्राइवेसी पे ध्यान देना चाहिए. पेशेंट्स बायसनेस नहीं होनी चाहिए. तो इस तरीके के तो ये